नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर। मैं वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में एज अ फिजिशियन कार्यरत हूँ। दोस्तों, वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये यूट्यूब चैनल हमने आपके मन में जो विविध बीमारियों के बारे में कॉमन सवाल आते हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए बनाया है। अगर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अस्थमा। दोस्तों, बढ़ते पोल्यूशन के कारण अस्थमा के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अस्थमा होता क्या है। एक्चुअली अस्थमा में हमारे लंग्स के एयरवेज मतलब कि जो पाइप्स होते हैं जहाँ से एयर पास होती है वो हाइपर रिएक्टिव होते हैं और ये हाइपर रिएक्टिविटी किसी एलर्जन या ट्रिगर फैक्टर को एक्सपोज होने से शुरू होती है। जब भी एयरवेज ऐसे एलर्जन को एक्सपोज होते हैं तब एयरवेज सिकुड़ जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम तैयार होता है और सूजन आ जाती है। इन सब कारणों से एयरवेज में से एयर का पास होना मुश्किल हो जाता है। अस्थमा के पेशेंट जब भी ऐसे ट्रिगर फैक्टर को एक्सपोज होते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होना, लगातार खांसी आना या बहुत ज़्यादा बलगम आना ऐसे लक्षण आ सकते हैं। हाइपर रिएक्टिविटी के ट्रिगर्स या फिर एलर्जेंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ठंडी हवा, धूल, स्मोक, पोलन्स इत्यादि। अनफॉर्चुनेटली अस्थमा का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता, लेकिन हम दवाइयों के द्वारा सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा में दवाइयाँ यूजुअली इन्हेलेशनल रूट से दी जाती है ताकि एक्शन लंग्स में ही हो और एक्शन फास्ट हो। अस्थमा में इन्हेलेशन रूट से दवाई लेने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है नेबुलाइजेशन, दूसरा होता है इन्हेलर और तीसरा होता है ड्राई पाउडर इन्हेलेशन। नेबुलाइजेशन के लिए हमें नेबुलाइज़र मशीन और नेबुलाइज़र सेट की ज़रूरत होती है। नेबुलाइज़र सेट का एक एंड मशीन को अटैच होता है और पेशेंट एंड पे मास्क या फिर माउथ पीस होता है। नेबुलाइज़र सेट में नेबुलाइज़र चेम्बर होता है जिसमें हमें दवाई डालनी होती है। नेबुलाइजेशन लेते समय हमें ये ध्यान रखना है कि नेबुलाइज़र चेम्बर सीधा रहे ताकि दवाई बाहर ना गिरे, और नेबुलाइजेशन लेते समय मुंह से सांस ले ताकि दवाई फेफड़े तक अच्छे से पहुँचे। नेबुलाइज़र मशीन का एक ड्रॉबैक होता है कि ये इलेक्ट्रिक सप्लाई पे चलती है, इसीलिए ये पोर्टेबल नहीं होती। दूसरा तरीका होता है इन्हेलर। इन्हेलर के पार्ट्स कुछ इस तरह होते हैं। इन्हेलर का कैनिस्टर नॉब दबाते ही कैनिस्टर में भरी हुई दवा पर्टिकुलर मात्रा में एरोसोल फॉर्म में माउथ पीस से बाहर आती है। चलिए जानते हैं इन्हेलर को सही तरीके से कैसे यूज़ करें। इन्हेलर को पहले अच्छे से शेक कर ले, एक लंबी सांस बाहर छोड़े। इन्हेलर को सीधा पकड़ते हुए माउथ पीस को होठों के बीच टाइट पकड़े। कैनिस्टर नॉब दबाते हुए एक लंबी सांस अंदर खींचे और मिनिमम 5 सेकंड्स तक या फिर जब तक आपको पॉसिबल है तब तक सांस को रोक के रखें। दोस्तों, इन्हेलर यूज़ करते समय जब कैनिस्टर नॉब दबाया जाता है उसी समय हमें सांस अंदर खींचनी है। इसका मतलब इन्हेलर यूज़ करते समय कोऑर्डिनेशन अच्छा होना ज़रूरी है। इसीलिए इन्हेलर यूज़ करना बच्चों में या फिर एल्डरली पेशेंट में डिफ़िकल्ट होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसर यूज़ होता है। स्पेसर कुछ इस तरह दिखाई देता है। स्पेसर के एक एंड पे इन्हेलर का माउथ पीस अटैच होता है और दूसरा एंड माउथ पीस जैसा ही होता है, जिसे पेशेंट ने ओठों के बीच टाइट पकड़ना है। इन्हेलर यूज़ करने के स्टेप्स सिमिलर होते हैं, लेकिन कैनिस्टर नॉब दबाना और सांस अंदर खींचना ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं भी की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तीसरा तरीका होता है ड्राई पाउडर इन्हेलेशन। ये ड्राई पाउडर कैप्सूल फॉर्म में आता है, बट ये कैप्सूल हमें खानी नहीं है। ये कैप्सूल्स को इन्हेलेशन रूट से लेने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है रोटाहेलर, जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। रोटाहेलर में एक कैप्सूल के लिए स्लॉट होता है। कैप्सूल के 2 पार्ट होते हैं, एक कलर्ड पार्ट होता है और एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। हमें ये कैप्सूल रोटाहेलर में इस तरह डालनी है ताकि कलर्ड पार्ट ऊपर रहे। रोटाहेलर को घुमाते ही कैप्सूल 2 भागों में ब्रेक हो जाती है और पाउडर चेंबर में आ जाता है। रोटाहेलर को लेने से पहले एक लंबी सांस बाहर ले, माउथ पीस को होठों में टाइट पकड़ते हुए एक लंबी सांस अंदर खींचे और इसके बाद एटलीस्ट 5 सेकंड तक या फिर जब तक आपको पॉसिबल है तब तक सांस को रोक के रखें। नेबुलाइजेशन, इन्हेलर या फिर ड्राई पाउडर इन्हेलेशन, किसी भी तरीके से अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो कुछ दवाई गले में रह जाती है और इससे लोकल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए इन्हेलेशन रूट से दवाई लेने के बाद
सादे पानी से गरारे करके गले को साफ करना चाहिए। अस्थमा के पेशेंट्स ने कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस किसी भी चीज़ से एलर्जी है उससे दूर रहे। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उससे दूरी रखें। धूल मिट्टी से दूर रहें। फ्रैग्रेंस स्प्रेज को अवॉइड करें। मास्क का उपयोग करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।